हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा मोटिवेशनल क्लास होगा। जैसा कि मैं बीच बीच में आप लोग के लिए मोटिवेशनल क्लास लेकर आती रहती हूं, ताकि आप लोग पूरे सप्ताह मोटिवेट होते रहें और अपने कामों को सही तरीके से करते चले जाएं। इसीलिए मैं मोटिवेशनल क्लासेस आप लोगों के सामने लेकर आती रहती हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेहनत थोड़ा और ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस, जितने भी एग्जामिनेशंस है, सब लगभग आपके सर पे आ चुकी है। यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक में लगभग एग्जामिनेशंस आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए तैयारी पे थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा दीजिए और तैयारी को और बुलंद इरादों और मजबूती के साथ करते रहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। तो आप अभी सफलता असफलता के बारे में नहीं सोचना है, केवल और केवल आप बस मेहनत करते चले जाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मैं बीच बीच में गाइडलाइंस के थ्रू जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो लाते रहती हूँ, ताकि आप लोग डिमोटिवेट हो तो मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो और अपने कामों को सही तरीके से करने लगे। और साथ ही मैं आपके लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग जो क्लासेस है, जो अभी ज्योग्राफी आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री अभी चल रही है और उसके साथ मैं बिहार स्पेशल शुरू की हूँ। तो यह सभी क्लासेस आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो संध्या शाम 6:05 रोजाना पर यह क्लासेस आती है। रोजाना आप लोग क्लास करें। रात्रि 9:05 पे आपको हिस्ट्री की क्लासेस, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है, वह आती है। तो उसको भी देखिए। उसी के साथ आपको क्या कहते हैं, मैं बता दूं कि मोटिवेशनल क्लासेस हर एक संडे को आते हैं। देखिए, ट्रिकी वीडियोज है, उसको भी देख लीजिए स्क्रॉल करके। बहुत सारे तथ्य है जो आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। ट्रिक की वीडियो से बहुत सारे चीज है जो याद नहीं रह पाती, ध्यान नहीं रह पाती है, तो ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगी। तो देखिए, बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लेलिस्ट से जाकर क्या सभी क्लास को कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मोटिवेशनल क्लास के आज के टॉपिक्स को मैं बताती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बेमतलब की राय मत बनाओ। टॉपिक अच्छी है, जरा गौर फरमाइएगा। यह काम हर कोई करता है, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, बट यह सही नहीं है। तो इसी पे आज गौर फरमाना है और इस चीज़ को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करना है। क्योंकि जनरली आजकल लोग बात बनाने में तो बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं। बात तो सही है, क्योंकि बात बनाने में माहिर हो गए हैं लोग। आप देखिएगा तो बात बहुत तरीके की बना लेते हैं, लेकिन बेमतलब की किसी के बारे में राय बनाना एकदम सही बात नहीं है। क्योंकि हम किसी की परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं और नहीं उसकी परेशानियों को समझना चाहते हैं, और बस दूर से ही बैठे बैठे उनके बारे में राय बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप राय बनाए हैं वह राय सही हो, बट आप बना लेते हैं। तो क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आप उनकी जो भी परिस्थिति हो, जो भी नकारात्मक परिस्थिति हो सकता है कि किसी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हो, कोई किसी तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हो, कुछ बात ही हो गया हो, या फिर किसी क्षेत्र में सफल नहीं कर पाए हो, तो अनेक तरीके की बातें हो सकती है। हर किसी का अपना अपना अलग अलग परेशानी होता है, परेशानियां भी अलग अलग होती है। तो आप बेमतलब की दूर बैठे बैठे किसी के बारे में कुछ भी राय नहीं बना ले, ये एकदम सही काम नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी का हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हमको किसी के बारे में कुछ कहने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए, या फिर नहीं कहना चाहिए। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, राय बनाने के लिए कुछ भी बना लेते हैं, बट यह सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि वाकई सामने वाला इंसान परेशान चल रहा है, तो आप उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करें। अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है, जो अगर आप बताते हैं उनको, तो आपके सॉल्यूशन से वह अगर आगे मतलब अपनी जो भी परेशानी उससे अगर आगे निकल जाते हैं, तो इससे अच्छी बातें कुछ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आप यह कीजिए कि किसी के बारे में दूर बैठे बैठे
सोच लेना, राय बना लेना एकदम सही बात नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसा ना करें और साथ ही आप अपने कामों को तो सही तरीके से करें ही। मेहनत अगर कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। अपने बारे में भी कितनी बार हम गलत राय बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ का कुछ राय नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कितनी बार अगर हम असफल होते हैं तो हमारे मन में झटाक से आ जाती है, यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर अब मैं सफल ही नहीं हो सकती। तो इस तरीके की बातें अगर आपके मन में आती भी है कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, अगर आ जाती है नकारात्मकता तो आप उसको बहुत जल्द दूर कीजिए। क्योंकि इस तरीके की नकारात्मकता आपके अंदर आ जाएगी, बैठ जाएगी, तो फिर शायद ही उसको निकाल पाएंगे। तो आप इस चीज को निकालिए, इसको दूर कीजिए अपने आप से और मेहनत करती रहिए। सफलता असफलता ही जिंदगी की कड़ी है। सफलता असफल यानी कि अगर कोई खेल होता है तो हार जीत तो होता ही रहता है। तो समझिए कि अगर हम असफल होते हैं तो उस चीज से सीखने की कोशिश कीजिए और आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, न कि खुद के बारे में कुछ गलत राय बना ले और उस चीज पे रह जाए। क्योंकि कितनी बार हम बहुत अच्छे होते हैं फिर भी हमारा राय सही नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हमारा राय सही हो। अगर हम असफल हो जाते हैं तो उस चीज पे हमें मेहनत करना चाहिए, न कि हम अपने आप के लिए राय बना ले कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब छोड़ देते हैं इस काम को। तो ऐसी राय शायद आपको बहुत पीछे ले जाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। अगर असफलता मिलती है आपको तो उस चीज को स्वीकारिए और देखिए कि हम कहाँ गलती किए हैं और उस गलती से निकलने की कोशिश कीजिए। आप जरूर सक्सेस करेंगे अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूटी वे में पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूटी वे में मेहनत कर रहे हैं, तो चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बट कंटिन्यूटी वे में होना चाहिए, रेगुलर वे में कीजिए। और आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे की अचीव करने की कैपेसिटी आपसे ज़्यादा हो। तो आप दूसरे से खुद की कंपेयर मत कीजिए, या फिर दूसरे बच्चों की दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। यह गलती लोग अक्सर कर देते हैं और इस तरीके की राय बना लेते हैं बच्चों के बारे में। अगर देखा जाए तो कितनी बार टीचर भी इस तरीके की राय बना लेते हैं। अगर बैक बेंचर्स बच्चा हो, अगर नहीं पढ़ने में अच्छा हो, तो टीचर यही राय बना लेते हैं कि यह लड़का आगे कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि यह राय गलत है। अगर उस लड़का पे भी मेहनत किया जाए, अगर उस लड़का को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, अगर उसकी आप तारीफ करना शुरू कर दे, अगर उसकी जो भी अच्छाई है उसको, अगर उसकी उस बच्चे की अच्छाई से आप उसको रूबरू करा दे, तो देखिए वह बैक बेंचर बच्चा भी बहुत आगे बढ़ेगा और सक्सेस जरूर करेगा। तो आपको बेमतलब की राय नहीं बनाना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह अपने लिए हो या फिर अपनों के लिए हो या फिर दूसरे के लिए ही हो। बेमतलब की राय को नहीं बनाना है। आप अगर परेशानी में हैं तो खुद की परेशानी से निकलने की कोशिश करिए। अगर दूसरे लोग किसी तरीके की परेशानी में हैं तो उनकी परेशानियों से अगर आपके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे उनकी परेशानी दूर हो सकती है तो जरूर आप हेल्प करें, क्योंकि आपका छोटा छोटा सहयोग उस इंसान को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। तो इंसान के अंदर मानवता, ह्यूमैनिटी होनी ही चाहिए। एक मेहनत करने के साथ साथ आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए और आप जिस लेवल पे है उसी लेवल पे सहयोग करने की कोशिश करें। आपका सहयोग सही तरीके से होना चाहिए, गलत तरीके से या फिर गलत की ओर, यानी कि गलत की ओर किसी चीज को नहीं मोड़े। अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है तो प्लीज उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, उसे आगे बढ़ने दे। अपने अंदर इंसानियत जगाइए और इंसानियत के नाते आप अपने लिए भी काम कीजिए और हो सके तो सामने वालों के लिए भी काम कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप लोग बेमतलब की राय किसी के लिए नहीं बनाएंगे। तो यह मोटिवेशनल क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसी तरीके के मोटिवेशनल क्लास और साथ साथ मैं रोजाना भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ जुड़िए
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और साथ साथ आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके।